दोस्तों बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेकर कुछ भी मजाक में कह देते हैं बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। लेकिन कभी कभी वो बात दूसरे को बुरी भी लग सकती है। और रिसेंटली ऐसा ही हुआ है जब एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन ने बीटीएस को कोविड के साथ कंपेयर कर दिया, इवन सिर्फ मजाक में। लेकिन ये बात आर्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों एक्चुअली पूरी बात क्या है और ऐसा क्या हुआ था, ये जानने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों कुछ वक्त पहले जब जेम्स कॉर्डन ने मजाक में ही बीटीएस की आर्मी को छोटी छोटी लड़कियों के नाम से चिढ़ा दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे सभी लोग और इसके ऊपर काफ़ी बड़ा इशू भी बन गया था। ये सब हो जाने के बाद भी एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन जिनका नाम जिमी किमेल है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बीटीएस के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी। दोस्तों एक्चुअली हम सभी बीटीएस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि पिछले कुछ ही दिनों में आरएम और वी ने एक अमेरिकन ड्रामा की फुटेज शेयर करी थी जिसका नाम है एमिली इन पेरिस। तो दोस्तों इस ड्रामा में एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस जिनका नाम एशले पार्क है, उन्होंने परफॉर्म किया था। और दोस्तों खास बात यह है कि इस ड्रामा में एशले ने बीटीएस का सॉन्ग डायनामाइट गाया था, जिसके क्लिप को आरएम और वी ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। तो दोस्तों एक्चुअली जिमी किमेल के शो में एशले को बुलाया गया था, जहां पर उनका रिव्यू लिया गया था और उनसे पूछा गया था कि इस ड्रामा में काम करके उन्हें कैसा लगा है। तो दोस्तों एशले अपने ड्रामा को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। उन्होंने रिवील करा कि वो एक बहुत ही बड़ी आर्मी है, और जब उन्हें बताया गया कि उन्हें अपने ड्रामा में डायनामाइट गाना है तो वो हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और इसके बाद जब आरएम और वी ने उनकी क्लिप को शेयर करा तो वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने ये भी रिवील करा कि वो एक आर्मी है और वो कभी समझ नहीं पाई थी कि वो बीटीएस की कितनी बड़ी फ़ैन है। वो तब तक इस बात को नहीं समझ पाई थी जब तक कि उन्होंने खुद बीटीएस का सॉन्ग गाया और बीटीएस ने उनकी क्लिप को शेयर करा। हालांकि दोस्तों जैसे ही एशली ने आर्मी को मेंशन करा, उस पर जिमी ने कमेंट करते हुए बोला कि यस, बीटीएस की आर्मी यानी बीटीएस की फैंस वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो अटैक कर सकते हैं। जिसके ऊपर एशली ने उनको जवाब देते हुए बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आर्मी आप पे अटैक कर दे। हालांकि दोस्तों एशली का इनडायरेक्ट वार्निंग दे देने के बाद भी जिमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने लास्ट में बीटीएस को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद दुनिया भर की आर्मीज उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो एक्चुअली पिछले कुछ दिनों पहले एशली को कोविड हो गया था। हालांकि वो समझ नहीं पाई कि ये जो सिम्टम्स उन्हें हो रहे हैं यानी फीवर हो रहा है, ये सब कोविड की वजह से हो रहा है। एशली का कहना था कि वो अपनी खुशी से इतना पागल हो गई थी कि एक बार को तो उन्हें लगा कि बीटीएस ने उनकी क्लिप शेयर कर दी है, इसलिए उन्हें बुखार आ गया है। और मजाक में उन्होंने कहा कि लेकिन एक्चुअली ये कोविड था, जिसके ऊपर जिमी ने कमेंट करते हुए कहा कि लेकिन ये तो बीटीएस का फीवर ही है। जिसके बाद उन्होंने बोला कि हालांकि मैं कहूँगा कि दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और तुम लकी हो कि दोनों से जिंदा बाहर निकल आई। यानी दोस्तों जिमी ने इनडायरेक्टली बीटीएस के फीवर यानी बीटीएस की आर्मी को और कोविड को एक साथ कंपेयर कर दिया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहने का मतलब था कि बीटीएस का फैन हो जाना या फिर कोविड हो जाना दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस है और एशली लकी है कि वो दोनों से बाहर निकल आई। लेकिन दोस्तों जिमी का ऐसा बोल देने के बाद दुनिया भर की आर्मीज उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं, क्योंकि पहली बात तो जिमी ने जब ये चीज़ बोली कि बीटीएस की आर्मी अटैक कर सकती है, यही काफ़ी सारी आर्मीज को ऑफेंड लगा। क्योंकि दोस्तों बीटीएस की आर्मी कभी भी बिना बात किसी को टारगेट नहीं करती। अगर उनके आइडल्स के बारे में कोई भी कुछ बुरा कहता है या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आर्मीज आवाज़ ज़रूर उठाती हैं। और ऐसे में अगर किसी को लगता है कि बीटीएस की आर्मी डेंजरस है तो उसे तो उनसे बचकर ही रहना चाहिए। और जब जिमी ऐसा सोचते हैं तो उन्हें वैसे भी ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इसके साथ साथ बीटीएस का फैन हो जाना या फिर बीटीएस के फीवर को कोविड से कंपेयर करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग खुश हैं कि एशली इतने ज़्यादा प्राउडली खुद को एक आर्मी बोल रही थी और जिमी के सामने उन्होंने बहुत ही प्राउडली अपने आर्मी होने को साबित किया। लेकिन बहुत ही सारे लोग इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि जिमी ने कोविड जैसी डेंजरस और इतनी बुरी चीज़ को बीटीएस से कंपेयर किया और दोनों को एक जैसा कहा। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। इसके साथ साथ हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इंस्टा पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।